Shanti. ओम शांति। When we have 1 hour of silence, जब हम 1 घंटे का साइलेंस करते we हैं get enough time to तो practice. हमें इनफ समय मिलता First, है I had अभ्यास करने के good लिए। night light पहले मैं ज्योतिर्बिंदु, to go into the cave of center of forehead. मैं अपने Brikiti. भृकुटी के बीच में गुफा में जाती हूँ अपनी। Are you able to do that? क्या आप वो कर सकते हैं? And then there is a throne, और lotus फिर throne to be एक seated. कमल आसन है It's बैठने के लिए। lovely concept, तो ये बहुत प्यारा एक but to do it practically अभ्यास है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना, needs lot of practice. उसके लिए बहुत अभ्यास Yes, चाहिए। we had time today. हाँ, आज हमारे पास समय था। While in silence, we could do that for long time. हम साइलेंस में उसको एक लंबे समय तक कर सकते थे, But practice should be such लेकिन अभ्यास that ऐसा होना चाहिए। many times during what we are busy in actions, तो कितनी बारी जब हम बहुत व्यस्त होते हैं अपने but we कर्मों should में, relax and sit लेकिन for a while. हमें बीच में थोड़ा आराम करना है, रिलैक्स करना है। So we have तो each थोड़ी one देर of के us लिए has बैठते हैं। chosen तो हमने to हम have में a से हमने comfortable चुना chair है somewhere एक अच्छी in the कंफर्टेबल room or चेयर हो wherever you कमरे are में, या to जहाँ sit. पर भी हमें बैठना होता है। And it doesn't take long, right? तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। You stop action, you just go, तो आप oh, अपने let's कर्म share. को छोड़ें, आप It वहाँ could be जाके बैठें। recliner, it could तो हो be सकता है आपका chair, रिक्लाइनर हो, आपकी आसान से बैठने वाली and चेयर हो, also उस you पे आप are able to बैठें। do an आप उस पे enjoyable आराम से practice. बैठे, But that आराम करें, और body आसान होता है करना। and same should be the practice for the soul. तो वो आराम होता है It शरीर should के be लिए, free. तो वही अभ्यास आत्मा के लिए भी है। Whenever पूरे I दिन में feel I need जब भी मुझे लगता है कि मुझे चाहिए inner rest or I अंदर daydream too much, आंतरिक शांति या आराम चाहिए, या then I आंतरिक have to शक्ति चाहिए, या स्पष्टता cycle चाहिए, back तो मुझे वापस जाना होगा into my seat. अपने उस First, I enter आसन within, पर। पहले मैं go within, अपने अंदर उस गुफा में जाती हूँ, go in my kutia, अपनी my कुटिया में, little cave, मेरी छोटी सी गुफा में। and in that little cave or cottage, और उस there is कुटिया lotus में या throne. कॉटेज में मेरा कमल Now, पुष्प lotus throne का आसन है। is which reminds you तो जो कमल आसन है वो आपको याद I दिलाता have है to make myself कि मुझे अपने आप को completely free पूरी तरह से मुक्त बनाना है, from all different influences, thoughts, सर्व तरह के प्रभावों से, because I संकल्पों have to से। be nyara. इसका अर्थ है कि मुझे न्यारा होना है, Because we have impressions about so क्योंकि many things, हमारे अंदर opinions, इतने सारे मत impressions मतांतर हैं, of people. प्रभाव हैं और Mind लोगों always के। has certain influences. तो मन को कोई ना कोई, हमेशा कोई ना कोई So why अ, don't you go and sit प्रभावित within the करता point? है। तो जब मैं इस आसन पर जाकर To make बैठती हूँ myself nyara, तो अपने आप को न्यारा करती हूँ, free from all influences, सर्व तरह के प्रभावों से anything अपने I'm आप को touched मुक्त। with, जो कुछ भी any मुझे, feelings जिसने touching me, कोई भी भावनाएं, इमोशन, किसी ने भी जो and मुझे I छुआ हो, am free मैं अपने आप को and उस I समय sit मुक्त on that करती हूँ, throne. और मैं इस आसन पर बैठती हूँ। To sit on the lotus throne, I have to be light. कमल कमल आसन पर बैठने के लिए मुझे हल्का होना And it's पड़ेगा, very, मुझे very पवित्र होना beautiful पड़ेगा। और ये इतना within सुंदर है, अगर हम regularly सही में doing इसको lotus throne. रेगुलरली करें, जैसे हम Also, अमृत you वेला can do करते during हैं, the day. लेकिन हम पूरे दिन में भी कर सकते हैं। So you're not carrying तो anything from आप morning to पूरा noon or सुबह से night दोपहर तक कुछ लेके नहीं चल रहे अपने साथ। you are दोपहर making से yourself शाम free. हम अपने आप को You मुक्त are कर able रहे to हैं। enjoy something अगर or हमें कुछ छू लेता feeling है, comfort, या हमारे को ज़्यादा ज़रूरत से any ज़्यादा impressions. संकल्प आ रहे हैं, कुछ ऐसा हमारे ऊपर इम्प्रेशन पड़ गया है, So just make yourself free from चिन्ह everything पड़ गए हैं हमारे and ऊपर, then तो हम sit on अपने this. आप को मुक्त And करते when हैं you और are इस on कमल that आसन पर throne, बैठते हैं। और that जब हम regular इस कमल आसन पर होते हैं authority, तो वहीं पे हमारे को you are अथॉरिटी in आती that है, shakti. या फिर हम शक्ति स्वरूप होते हैं।
because it is only when you are seated on क्योंकि the जब throne हम उस आसन पर बैठते हैं that सिर्फ your तभी authority or your हमारी power will work. हमारी अथॉरिटी या हमारी शक्ति सिर्फ उसी समय काम There करेगी। are many concepts of power इतने and इतने Shakti. धारणाएं हैं Because संकल्पों की और Shakti शक्ति की, क्योंकि is within the शक्ति soul. आत्मा के अंदर है। Shakti is within the soul. शक्ति आत्मा के अंदर है। It's a very subtle aspect. ये बहुत ही सूक्ष्म पहलू है And it is in my awareness. और ये मेरी स्मृति में है। I have Smriti, if I have awareness, अगर मेरे then स्मृति है तो समर्थि if है, I forget, there is no लेकिन अगर मैं power. भूल जाऊं तो कोई समर्थि या कोई And शक्ति that's नहीं why we है। are practicing इसीलिए हम for अभ्यास कर रहे consciousness हैं of जिसका कहते हैं awareness ये स्मृति से आत्मिक of स्वरूप my की अपने presence, my अभ्यास, मेरा capabilities, अनादि स्वरूप my का अभ्यास, qualities. मेरे गुणों का, मेरी शक्तियों का अभ्यास। So it's really तो ये very सही subtle में बहुत practice बहुत सूक्ष्म अभ्यास है of soul consciousness. आत्मिक स्मृति का। And that is why I thought that और it is so इसीलिए मुझे लगा कि fascinating ये बहुत सुंदर तरीका है that I go in, I sit कि मैं on अंदर my जाऊं throne, और अपने आसन पर विराजमान हूँ and from there I use और my फिर वहां से मैं अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करूं, whether of purity, चाहे वो it could be of पवित्रता की है, love, हो सकता है or peace, or wisdom, प्रेम की हो या फिर ज्ञान की या विवेक की। whichever power I need, जो I कोई can भी शक्ति मुझे order it चाहिए, out, मैं उस शक्ति think को about ऑर्डर it, कर and सकती then हूँ, it will उसके बारे में manifest. सोच सकती हूँ और वो प्रकट हो जाएगी, And वो we saw इमर्ज Brahma होगी। Baba, or when we और look हमने ब्रह्मा closely at बाबा को Brahma Baba, देखा और जब हम we can see बाप how दादा व्यक्त बाप दादा से दृष्टि लेते Baba हैं तो हम देख is सकते हैं कि invincible, कैसे but is बाबा very इतना दे रहे हैं steady. लेकिन बहुत स्थिर हैं बाबा, बहुत Many times when Avek Baba is there, स्थिर है, I एकदम see शांत। so much goes तो on कितनी behind the बार मैं stage, देखती हूँ अव्यक्त बाप दादा जब so आते much हैं तो कितना कुछ होता है पीछे talking, स्टेज में, talking, बातें, लोग doing चल many रहे things, हैं, कार्य हो रहा है, but he is above, he is लेकिन above बाबा everything. There's उन another सब चीज़ों से meaning उपराम। for us if तो anything जैसे goes सही on में, और behind. हमारे लिए क्या होता है, हमारे साथ Shakti कुछ भी is होता है हमारे आसपास, हम very कहते हैं कि आप इसको बंद कर सकते हैं, हमको ये डिस्टर्ब कर रहा है। but we don't see that लेकिन happening हम in Brahma Baba. ब्रह्मा We बाबा को don't see him वो doing देखते that हुए to Avek हम Baba. कि ब्रह्मा बाबा को हमने ऐसे नहीं So देखा it या is very अव्यक्त बाप दादा के beautiful साथ हम ऐसे नहीं that देखते, how तो हम दृष्टि भी क्यों लेते हैं, ताकि Baba देखने makes के us लिए so कि stable, कैसे बाबा कितने so स्थिर profound, हैं, so far कितने from उपराम है, anything कितने दूर connected to हैं, जो system. चीजें हो भी रही हैं चाहे बिल्कुल उनके पास में That ही। is called तो उसको कहते हैं, stability or उसको power or स्थिरता कहते concentration, हैं या एकाग्रता शक्ति कहते हैं, or they are seated on the या वो throne. अपने आसन पर So to विराजमान be है। seated on this तो lotus इस itself कमल is पुष्प required पर some practice. आसन पर भी विराजमान होने में भी So बहुत we अभ्यास gave चाहिए। ourselves this तो हमने month अपने आप को to इस महीने practice that. ये अभ्यास के लिए ये महीना दिया है ताकि हम ये And अभ्यास whenever we करते will रहें। practice and और जब experiment, आप अभ्यास कर सकते हैं और जब आप knowledges emerge, अनुभव करते हैं तो नई नई आंतरिक there अ, is a lot of contentment. चीजें निकल के आती हैं, तो उससे जिनसे And when बहुत you are there is संतुष्टता होती content, है। then you are very cheerful. और जब अंदर में When संतुष्टता there होती is है, बहुत हर्षित contentment, मुक्ता होती है। even our लेकिन जब joy संतुष्टता नहीं होती तो जो हमारी dissipates. खुशी भी है वो भी Like you चली mentioned, जाती है। तो संतुष्टता, Baba says, बाबा those who कहते have हैं contentment, जिनको they संतुष्टता have है discontentment. They वो choose their संतुष्ट path. मणि है, वो मणि बन जाते हैं, संतुष्ट मणि। And many times Baba asks, और कितनी बारी बाबा पूछते where हैं, you fit, आप कहाँ whether पे in हो, head or of any other ornament. कोई आप कौन से रत्न हो, कहाँ पे आप फिट होते So हो, they give सिर पे themselves, के सिर के ताज पे या कहीं और। तो you अपने start अंदर seeing this आप ये sparkling देखने लगते radiance हैं, अपने of अंदर वो चमकता contentment हुआ emerging. मणि संतुष्टता का उभरता And हुआ। it's very beautiful feeling और ये when बहुत you बहुत yourself सुंदर will feel भावना that है, sparkle, क्योंकि आप अपने आप the वो radiance महसूस of करेंगे, spreading, वो चमक, वो like we
प्रकाश की किरणें फैलते हुए जब हम बाबा के कमरे में जाते हैं, Baba's rays, Shiv Baba's बाबा rays शिव falls बाबा on की us. किरणें ब्रह्मा बाबा के ऊपर। So same is this तो for me सेम as मेरे a साथ भी developed जैसे soul. मैं संतुष्ट मणि के रूप I'll से be able to see मैं all देख the पाऊंगी spreading, सारी जो उसकी चमक और किरणें हैं वो फैलती and हुई। that is of course is और हाँ, वो fantastically divine फरिश्ता state. स्वरूप जो है वो एक दिव्य स्थिति है। That's why they give और example इसीलिए वो उदाहरण that देते हैं when कि Brahma Baba जब was भी in ब्रह्मा बाबा challenging time, को उनको परिस्थिति का समय था, when people will look at them, जब they लोग used to उनको show देखते थे तो वो like इतने फरिश्ते लगते थे, जैसे कि एक प्रकाश का स्वरूप, that nobody could hurt him. कि कोई उनको But on the नुकसान नहीं contrary, पहुंचा this सका, लेकिन Prakasha, उसके साथ साथ वो उनको इतना छू जाता था। so Baba is also तो preparing बाबा us भी हमारे को तैयार कर रहे हैं for both things to give दोनों the चीजों के revelation. लिए, ताकि हम साक्षात्कार के लिए भी Technically, फरिश्ते का but also if there are और situations उसके साथ साथ कि अगर कोई that परिस्थितियां I will हैं, appear as तो imaginary, अगर मैं एक प्रकाश का स्वरूप जैसा then it will serve and save us also. हूँ तो उससे सेवा होगी और उससे हमारे So को it's भी not मदद that, मिलेगी। it's not तो हम जैसे कि just ऐसा नहीं कि imagining हम about सिर्फ it, सोच रहे what I हैं have to do, कि but क्या मुझे becoming करना it. है, लेकिन इसको बनना है। Today I took few तो आज moments, मैंने few moments थोड़ी बारी थोड़े क्षण to लिए go in and sit on this अंदर platform, जाके अपने अंदर और इस आसन पर बैठने के लिए, and I wanted to see और मैं how देखना long I चाहती can थी stay, कितना देर मैं रह but सकती हूँ। also लेकिन whatever उसके साथ power साथ I जो need, भी शक्ति मुझे चाहिए थी, am I able to immerse that क्या मैं power उस and use शक्ति that को capacity? इस्तेमाल कर सकती हूँ या अथॉरिटी के साथ उसको ऑर्डर दे सकती हूँ। Because as a क्योंकि human being, as divine फरिश्ते mind, रूप में एक दिव्य आत्मा all के the four divine के रूप sources से are ये guiding principles सारे जो देवी activated देवता in the हैं lotus उनको flower. दिखाया जाता है, सब दिव्य देवी देवताओं को So कमल this is पुष्प very पर खड़े हुए fantastic या बैठे हुए exercise. दिखाया जाता है। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है। Contentment is संतुष्टता only way to progress. ही तरीका है उन्नति का। It's only way where you यही are so सिर्फ वो happy तरीका है जहाँ आप इतने खुश होते हैं और भरपूर होते हैं that you can share blessings कि with आप others. वरदान औरों के साथ भी बांट सकते हैं। I don't have लेकिन contentment, अगर मेरे अंदर ही संतुष्टता नहीं है, मेरे पास नहीं है, then I cannot bless anyone. तो मैं किसी और को Also, दुआएं या वरदान नहीं दे सकते हो। observance of yajna और to यज्ञ की protect the पालना के लिए भी, atmosphere यज्ञ की सुरक्षा के लिए भी atmosphere of contentment. जो वायुमंडल है संतुष्टता का, वो बहुत जरूरी है। Our conversations हमारे जो वार्तालाप है should हमेशा be attainments. हमारी प्राप्तियों के हों, Otherwise, it's like वरना ऐसे होगा जैसे कि this should क्या be ठीक नहीं है, happening. ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस क्षण तक जो कुछ हुआ वो तो एक्यूरेट, वो तो ड्रामा है। But then in लेकिन contentment, I can संतुष्टता में मैं फिर भी see where we can देख सकती हूँ कि bring changes, कहाँ पर हम परिवर्तन ला सकते हैं या कहाँ कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। तो always हमेशा transforming हमेशा ऐसे हमेशा yourself. बेहतर करने का मौका होता है अपने अंदर, कि जो भी हम कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कंप्लेंट के रूप में नहीं, Not as कि deep within, ऐसे अंदर में ऐसे नहीं कि गहराई में अपने why अंदर कि मैं ये क्यों नहीं कर पाई, मुझे ये प्राप्ति क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हो रहा। good practice, good अच्छा state of अभ्यास, अच्छी स्थिति, contentedness संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, is what is Brahman life. वो ही ब्राह्मण जीवन है। But if I allow my लेकिन emotions अगर मैं अपनी to भावनाओं see को this प्रभावित होने before दूं, becoming जैसे वो one, जैसे ब्राह्मण बनने से पहले जैसे हो जाते थे वैसे then उनको the होने दूं, spirituality तो फिर जो रूहानियत है, जो अलौकिकता है, is not visible. वो दिखाई नहीं देगी। And having contentment और does so much संतुष्टता होने से इतनी सेवा होती है, in Lokics and लौकिक also में भी और in the Brahmin family. ब्राह्मण परिवार में भी। So
think about contentment, तो सोचें संतुष्टता के बारे feel में, contentment अनुभव करें and संतुष्टता को become the और jewel बने contentment. संतुष्ट मणि। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। Now, Sister तो Kala अब will be with us. स- And as कला today बहन is हमारे साथ है क्योंकि आज हमारा Chit Chat Day, so just want to tell you all that we still कि have मैं आपको बताने जा रही हूँ कि chit chat हमारा after that. चिट चैट होगी, यानी कि बातचीत होगी। हमारे भाई हमारे साथ होंगे, एरिक भाई, तो हमारे साथ रहे। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti and good evening to all. गुड इवनिंग कला बहन, सबको गुड इवनिंग कर रहे हैं। Have a taster coming up soon. मैं जानती हूँ कि एरिक भाई जो आ रहे हैं, आप सब उनको उनकी राह देख रहे हैं। Sister Mohini लेकिन shared उसके with साथ us साथ जो मोहिनी से दीदी ने बताया, जो इतना इतना ज्यादा जो उन्होंने बताया, आप जैसे कह सकते हैं कि जैसे वो अपना अनुभव उससे जोड़ के बता रहे थे, हम भी वो यात्रा ले पा रहे थे, है कि नहीं, अपनी भ्रिकुटी की कुटिया में, उस गुफा में, और फिर वो कमल पुष्प का आसन लेते हुए। आप सुनते हैं बाप दादा मुरली में कहते हैं कितनी बार कि अगर राजा आसन पर नहीं बैठेगा तो कर्मचारी जो है वो कैसे सुनेंगे, वो सेवाधारी कैसे सुनेंगे। तो हाँ, वो बाबा आत्मा की बात करते हैं कि उस आसन पे विराजमान। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी वो क्लियर पिक्चर वो मिली जैसी मुझे आज मिली, जब मैं अंदर में जाती हूँ, अपने आप को देखती हूँ और मैं सही में प्योर होती हूँ, पवित्र होती हूँ और न्यारा बनती हूँ, और सही में हर चीज से जिसने मुझे प्रभावित किया उससे न्यारे होते हैं। चाहे मेरे मतांतर है, कुछ किसी ने प्रभाव करा, या कोई भी फालतू संकल्प हो, तो इससे बहुत बहुत प्रेरणा देने वाली जो ये अभ्यास, तो हम इसको जारी रखेंगे। ये कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, लेकिन हम इस पे उसी अभ्यास पे हम और ऐड करते जा रहे हैं, एक एक गुण जो हम आत्मा का उस पे जोड़ते जा रहे हैं, और उसी पे और बनाते जा रहे हैं। और जो आत्मिक स्वरूप की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि वो बढ़ रही है, वो बहुत बहुत बढ़ती जा रही है परसेंटेज में हर रोज। तो हर एक का बहुत सुंदर दिन रहा कि याद करते हुए कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, और सिर्फ शक्ति नहीं, मैं शिव शक्ति हूँ। तो जब हम याद करते हैं शिव शक्ति, तो हम क्या और याद करते हैं, शिव शक्तियाँ जानी जाती हैं क्योंकि वो शिव बाबा की विश्व परिवर्तन के लिए वो निमित्त थी शिव शक्तियाँ। तो आप तो बाबा ने हमें वो भी, बाबा ने सारी शक्तियाँ हमें वर्षे में दी हैं। तो ये बहुत ही सुंदर चीज़ है, और मेरे लिए मुझे लगा कि ये सबसे ज़रूरी शक्ति जो मेरे लिए थी आज, वो थी स्टॉप करने की, जो कुछ भी मैं करी उसको रोकने की, उसको फुल स्टॉप लगाने की, कि ये मेरा समय है अपनी हाँ, मैंने आराम से नहीं देखा कि मुझे अंदर में जाना है उस गुफा में, लेकिन मुझे पता था कि वो संकल्प आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता लगा कि अब उसको रोकना है। तो वही सेकंड जो बाबा कहते हैं कि एक सेकंड जो जीवन मुक्ति के अगर हम वो कर सकते हैं, तो फिर हमारे वो शक्ति है। और मुझे वो बहुत प्यारा लगा, जैसे मोहिनी दीदी ने जोड़ा कि जब हम अभ्यास करते हैं और जब हम अनुभव करते हैं, ये जो अंदर की जो स्थिरता है, जो शक्ति है, जो एक स्थिरता, जो उसमें बहुत सारे आं- आंतरिक दृष्टि आती है, गहरी समझ पहुंच आती है। तो जो फाउंडेशन होता है, तो उससे अंदर की
तो ऐसे नहीं कि आप ये बना सकते हैं बनावटी, लेकिन ये अंदर की गहराई से आती है जो संतुष्टता। तो जैसे कि दीदी ने बताया कि बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि संतुष्टता में ही मैं परिवर्तन ला सकती हूँ। संतुष्टता से ही मैं परिवर्तन, अगर मैंने वो संतुष्टता को, उस स्थिरता वाली जगह को नहीं छुआ है, या और गहरी मुझे अंदर एहसास महसूसता नहीं हुई है, तो मेरे गहरे परिवर्तन नहीं होंगे। तो बाबा जैसे कहते हैं कि परिवर्तन के लिए संतुष्टता जरूरी है। तो ये बहुत ही ऐसी ऐसा गुण है जिससे सिर्फ उसी से ही उन्नति होती है। लोग सोचते हैं कि अगर संतुष्टता आ गई तो हम तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ ऐसा होता है कि उसको, आपको संतुष्ट नहीं होना, आपको जो सारा मोटिवेशन है, आप कुछ आगे बढ़ेंगे ही नहीं अगर आपने ये सोच लिया। लेकिन असल में वही ऊर्जा है जिससे हम आगे बढ़ते हैं सही तरीके से। तो एकदम, तो बहुत ही सुंदर अभ्यास है कल के लिए। हम स्लाइड अभी देखेंगे। I am a point of light, मैं ज्योति स्वरूप, a living being in the center of चैतन्य your head. स्वरूप, भ्रुकुटी के बीच में, I am a jewel of contentment, कमल आसन पर विराजमान seated संतुष्ट on the lotus मणि throne. आत्मा हूँ। I am a point of light, मैं ज्योति स्वरूप, a living being in the center of your चैतन्य head. स्वरूप, I am a jewel of भ्रिकुटी के contentment, मध्य में बैठी हुई कमल आसन seated पर on the विराजमान lotus throne. संतुष्ट मणि हूँ। So another beautiful तो day coming एक up. और सुंदर दिन आ रहा है हमारे लिए कल। तो हमारे 7 दिन की भट्टी अब पूरी हो रही है आत्मिक स्वरूप की, और फिर हमारा दूसरा फेज यानी कि दूसरा जो पैराग्राफ था बाबा की मुरली का, वो हमारा इसके बाद शुरू होगा। लेकिन ये बहुत बहुत सुंदर रीति से खत्म हो रहा है, और मुझे लगता है ये जो संतुष्ट मणि का अभ्यास है तो बहुत ही सुंदर है। ओम शांति। तो हम आगे राह देखते हैं। Om Shanti. Welcome ओम to शांति। spirituality आपका Atmic स्वागत है Parivar Chit Chat, अव्यक्ति यात्रा sharing में। our और heart. अब है And for that, we would like to invite our dear brother अव्यक्ति परिवार की Eric. चिट चैट And और we दिल will have की a beautiful journey together. Home रूरिहान। Chant तो Chant अब एरिक में भाई को we बुलाएंगे। have हमारी बहुत अच्छी यात्रा रही, पूरा मंथ, Sri पूरा मास Eric. जनवरी का। Have you तो अब हम एरिक been भाई को हम here? बुलाएंगे एटलीस्ट हफ्ते में एक बारी। तो अब हम उनको बुलाते हैं, एरिक भाई को। Hello, Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। एरिक भाई Shanti, कह रहे good हैं evening. ओम Yes, I'm शांति, गुड back. इवनिंग। जी हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। It feels तो I had a full-time job in Avyakti Parivar. Now I got मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी पहले फुल टाइम So जॉब this थी, is अब really मेरी cool. पार्ट टाइम जॉब हो गई है। Wonderful तो opportunity अच्छा है to अव्यक्ति be here. परिवार में। Really nice to see ओम you शांति। again. मोहिनी दीदी, आपको देख के Did you अच्छा miss me? लगा। क्या आपने मुझे मिस किया? आपने मुझे याद किया? We don't, we felt your presence in हम such तो, मोहिनी दीदी ने कहा, हमने आपकी मौजूदगी महसूस करी, लेकिन हम एक दूसरे को याद नहीं करते। हम हमेशा महसूस करते हैं आपकी मौजूदगी की उपस्थित है। तो एरिक भाई कह रहे मैं भी देखता रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 1 महीने के लिए मैं, जैसे कि मुझे जिस ब्रह्मा बाबा जैसा बनना था बस वही था, और Back to अब मैं वापस आ गया हूँ state of awareness. दूसरी Very, स्थिति very जो beautiful स्मृति की, changes. जो बहुत ही सुंदर है, जो मुझे सही में So बहुत अच्छी लग रही है। now we तो want to हाँ, become a cave अब हमें seeker. बनना है वो We thought man came from a caveman, but हमें now वहाँ we're becoming cave गुफा seekers. में बैठे आत्मा बनना है। तो हमें लगा था कि आदमी गुफा में से रहते थे तब आए, लेकिन हमें अब वापस You know, I've been hearing आत्मा you गुफा में जाके mention बैठना है। word तो मैंने सुना है कि आप वो शब्द Shakti इस्तेमाल or करते हैं, Shakti शक्ति। 2 days ago. लेकिन 2 दिन पहले आपने बताया कि जैसे कि ऊर्जा I है। was curious if we तो can मैं जानना चाहता hear था from you about what do you कि feel आपको कैसा when you महसूस होता है mention जब आप बोलते energy. हो ऊर्जा। Even one day I was जैसे कि mentioning एनर्जी की बात करते हो कि I जैसे said कैसे no, बाबा it's not हमारे द्वारा energy. काम करते हैं, तो कहते नहीं बाबा So की it's like you're एनर्जी very है। sensitive तो ऐसे लगता है कि आप बहुत energy. एनर्जी के लिए बहुत सेंसिटिव हो। जैसे आप, आपको क्या, आपको Maybe करंट you आता है ऐसे ऊपर से आता हो, तो क्या होता है एनर्जी जो आपको फील होती है? आप क्या कहते हैं वो एनर्जी जो फील होती है? let's say when there is तो purity मोहिनी दीदी कहते हैं कि जब in the पवित्रता soul, होती है आत्मा में, so तो there is
तो शक्ति होती है आत्मा में क्योंकि पवित्रता के आधार से। और तो वो जो शक्ति है वो ऐसे महसूस होती है जैसे कि आपके अंदर अच्छी भावनाएं होते हैं और आपको महसूस होता है कि अंदर में संतुष्टता होती है। और सिर्फ वही नहीं, लेकिन आप बहुत रचनात्मक हो जाते हैं, हर चीज में आप भाग लेते हैं। और कई दिन आप देखेंगे कि उतना नहीं है, उतनी एनर्जी है नहीं है। हम इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो है जैसे कि क्या मुझे करना होगा कि जब भी मुझे महसूस होए कि तो मुझे वो स्मृति लानी है कि आत्मा की। और सिर्फ वही नहीं, ये जो संकल्पों द्वारा तब मेरे बहुत श्रेष्ठ संकल्प होंगे, बहुत कल्याणकारी या बहुत शुभ संकल्प होंगे। और फिर उससे फिर वापस बहुत सारी शक्ति वापस आती है, एनर्जी आती है। तो मुझे लगता है कि वो जो एनर्जी है, जैसे कैसे आप फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। कहीं भी आपको लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत उमंग उत्साह, बहुत शक्ति या बहुत साहस आ रहा होता है, लेकिन कई बार ये होता है ऐसे सो है आज। ऐसे नहीं कि आप तो ऐसा नहीं कि आपकी पूरी खो गई, लेकिन आप उतना ज्यादा नहीं महसूस करते। तो मुझे क्या बहुत अच्छा लगता है ब्रह्मा बाबा में या दादी प्रकाश मणि में कि उनकी पूरी समय निरंतर वही उमंग उत्साह रहता था, वही प्रेम रहता था। तो कभी भी कम नहीं होता था परसेंटेज में। कभी भी आप उनके सामने जाते, दादी प्रकाश मणि के सामने जाओ, तो वो इतनी खुश होती थी। सिर्फ ऐसे नहीं कि कई बारी वो हम जब उनके कमरे में जाएंगे तो आज तो वो खुश नहीं थे, या हम जाएं या हम जब जा रहे हैं तभी वो खुश हुए। नहीं, मैंने उनको कितनी बार देखा, मैं अचानक चले जाते थे तो वो जैसे वो आपका स्वागत करती थी, वो जैसे आपको कहती थी ओ गुड मॉर्निंग। तो इतना इतना एनर्जी है ना। तो हो सकता है वो जरूर से, वो ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे जा रही है। तो क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि आत्मिक स्वरूप में कि वो जैसे कि वो हमारे अंदर निरंतर रहे, जैसे कि सदा वो प्रेम रहे, वो कल्याणकारी की भावनाएं सदा रहे, शुभ भावनाएं हर एक के प्रति निरंतर रहे। तो मुझे लगता है वो होएगा आत्मिक स्वरूप की अभ्यास से। और हाँ, हमें वो रचना करनी है उस स्मृति की। जैसे कि आज कितनी बार क्या हुआ कि जब मैं कुछ कर रही हूँ और मैं फिर चेयर पर जाके बैठ जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं चेयर नहीं, मुझे अपनी कमल आसन पर बैठना है। तो और वो इतना सुंदर था ना कि वो उस में जाके जस्ट बैठना, तो और फिर रिलैक्स करना और जो भी फिर करना है वो करें। तो जैसे कि एक बहुत ही अच्छा अभ्यास महसूस था थे। सिर्फ ऐसे शरीर ही रिलैक्स नहीं कर रहा, लेकिन आत्मा भी उसमें जाती है। और हाँ, कल आप मुरली में सुनेंगे तो बहुत बहुत शक्तिशाली मुरली है कल, लेकिन आज मुझे हिंदी में उसे पढ़नी थी, जहाँ बाबा सर्व शक्तियों के बारे में बता रहे। तो मैं इतनी खुश हुई वो मुरली पढ़ के, क्योंकि मुझे लगा ओ बाबा तो हमारे साथ है। जैसे कि क्योंकि बाबा कहते हैं हाँ अब मैं आपको बताता हूँ, क्या आप शक्ति की बात करें तो मैं आपको सारी शक्तियों के बारे में बताता हूँ। तो कल जब आप सब सुनेंगे तो आप उससे उससे उसको जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एनर्जी शब्द जो है वो कि कैसे आप महसूस कर रहे हैं उसके रिलेशन में है और संकल्पों के स्तर पर है। तो एरिक भाई कह रहे हैं ये बहुत ऐसा सिली क्वेश्चन है जब आप कहते हैं कि आपको आसन पे जाके बैठते हैं तो क्या आप देखते हो, आप कमल देखते हो, जैसे कि एक कमल जैसा देखते हो आप? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अंदर में ऐसे नहीं देखती कि चित्र लोटस का, जब बहुत छोटा सा, बहुत छोटी सी जगह है ना, तो ऐसे बड़ा कमल तो नहीं दिखेगा, तो ऐसे बड़ी जगह नहीं है। लेकिन मैं देखती हूँ ऐसे कमल और फिर मैं उस पर जाकर बैठती हूँ। तो कई हम में से बड़े चित्र बनाते हैं। जब आपने कहा गुफा और जैसे कमल पर बैठे, तो मैं उसे उसका चित्र बनाने लग जाता हूँ। तो मैं किस पे आज जाके बैठूंगा, तो मुझे उस कमल को ऐसे क्रश नहीं कर देना। तो इसलिए मुझे बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं गुफा में हूँ, उस कमल पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं उसको भी दबा नहीं दूँ। तो एनर्जी के रूप से मैं इस शब्द पर वापस आऊंगा कि आपको अच्छा लगता है कि हम अपने अनादि और आदि स्वरूप में जाएं, और जो उसका जो संबंध है जो आत्मा का उस स्थिति से। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप फर्क बता सकते हो, जो एनर्जी है आत्मा की आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप बता रहे थे संकल्प द्वारा कि, लेकिन क्या आप फर्क बता सकते हो कि ये आत्मा की एनर्जी है या बाबा की एनर्जी है कि जो आपको छू रहे हैं, या
या आपके अंदर से कुछ उभार रहे हैं? And it's easy for me to be soul conscious. I'm really speaking to a soul nicely. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आत्मा से ही बात कर रहा हूँ, तो आसान हो गया मेरे लिए आत्मिक स्वरूप में रहना। Went to the cave. So तो मुझे लगता है मोहिनी दीदी गुफा में चले गई हैं। ओह, वापस आ गए। So yeah, this distinction between तो ये जो अंतर है कि ये क्या अंतर है जो एनर्जी में, जब आप बता रहे हैं जो आत्मा की एनर्जी है, और मैं कहता हूँ कल की कद एक दिन आपने शक्ति के बारे में बताया, तो कई बार आपको लगता है कि जो एनर्जी आप महसूस करते हैं वो बाबा की एनर्जी है। This one thing I want to तो मोहिनी बहन कह रहे हैं, मैं आपको एक चीज स्पष्ट in the करना चाहती हूँ cave, कि जो only one lotus. It's तो not a जो pond, right? You're going. तो जो आप गुफा में जाते हैं वहां सिर्फ एक कमल है, वहां कोई ऐसे तालाब नहीं है। The pond, तो अगर आप तालाब में जाते हो ना, तो वहां पे बहुत सारे कमल होते हैं, आपको उनमें से चुनना पड़ेगा। लेकिन मेरे गुफा में तो एक ही कमल है। like a throne. I have to तो clean up my cave tomorrow. Then तो इसलिए मुझे अपनी गुफा कल साफ करनी पड़ेगी, वहां पे बहुत सारे कमल हैं। But that's in the pond, no? लेकिन वो तो फिर तालाब में होगा ना, क्योंकि तालाब में क्या होता है, आपको बहुत सारे होंगे, लेकिन गुफा में एक होगा। ठीक है। You know, higher. तो आप जानते हैं ना कि बाबा सबसे ऊंचते ऊंच है, Is ever pure. हाईएस्ट है, तो हमेशा पावन रहते हैं बाबा। तो मैं बहुत बहुत पवित्र संकल्प और भावनाएं और स्थिति, और फिर मैं महसूस कर सकती हूँ कि बाबा से, जैसे कि जो हमेशा पावन है, तो ये बहुत सुंदर संबंध है या जोड़ है, जिसे कहें कि जैसे कि एक नदी सागर की ओर जा रही है, या जैसे कि जो बाबा की किरणें हैं मेरी ओर आ रही हैं, मेरे किरणों से जुड़ रहे हैं। तो जो लाइट है, वो जो प्रकाश है, और तेज होता जा रहा है। तो मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ। ये और है जैसे कि जैसे बहुत ऊंचा उठा रही है, जैसे श्रेष्ठ बना रही है। जैसे कि उदाहरण है, जैसे कि ब्रह्मा बाबा में मान लो, जब शिव बाबा आते थे ब्रह्मा बाबा के अंदर, तन के अंदर मुरली के दौरान, तो कितनी बारी शुरू में क्या होता है, तो मैं जो बहुत नई थी, तो मैं बैठती थी मुरली में, तो मैं पहली पहली रो में बैठे थे, तो मैं एकदम से देखती थी कि जैसे कि कई बारी हमारे अंदर बल्ब होते हैं ना, लाइट, और अचानक तो लाइट जैसे तेज हो जाती है बल्ब की, तो ऐसे ही होता था। तो आपको बहुत ऐसे लगता है कि श्रेष्ठ लगता है। तो सही में जैसे आपका साहस एकदम बढ़ गया है, आप इतना उमंग उत्साह में आ जाते हो, जैसे कि, तो वैसे ही वोल्टेज की जैसा है ना, जैसे कहें तो वोल्टेज ज्यादा होती है तो ज्यादा शक्ति आ जाती है। तो ऐसे ही बाबा आते थे, बाबा के साथ जुड़ना। तो मुझे पता है कि हर सुबह जब जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ बाबा के साथ ज्यादा होने की, ताकि मैं बाबा से ले सकूं, तो हो सकता है कई बारी, जैसे कि अलग अलग संबंधों में कई बारी अचानक से मेरा जो दिल है और मेरा जो बुद्धि है, वो एकदम बेहद के लिए खुल जाती है, और अंदर से जैसे कि फ्राक दिली उभर के आती है। तो हाँ, मेरा दिल जो है वो फ्राक दिल है, तो लेकिन बाबा उसको बेहद का बना देते हैं। तो ये जब बेहद का, तो मैं कहूँ कि बाबा चाहते हैं कि मैं ये करूँ, तो जैसे कि, तो सहयोग के लिए भी, जैसे या कोई भी चीज के लिए, तो जब बाबा आपको छूते हैं थोड़ा सा भी, तो आप बेहद के हो जाते हैं। तो आप महसूस करते हो मैं कर सकती हूँ, तो वो होएगा, चाहे वो मनसा के द्वारा हो, या फिर सहयोग हो कोई और रीति से। लेकिन आप देखेंगे कि उसका जो क्षमता है वो इतनी बढ़ गई है, तो मुझे लगेगा कि अरे मेरे को तो अपनी क्षमता इतनी लगती थी, लेकिन जब वो बाबा से आती है तो वो बहुत गुणा हो जाती है। हाँ, बहुत बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन यही मैं अभी सोच सकती हूँ। तो एरिक भाई कह रहे हैं हाँ, क्योंकि एक हफ्ता हो गया ना कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, ये स्मृति पर और अलग अलग पहलू पर इसके। और हाँ, मुझे लगता है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम आत्मिक स्वरूप में हो पूरा समय। और मुझे कहना पड़ेगा कि हाँ, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ अब बूंदों की पूरा समय। कई बारी मेरी बूंदें जो हैं वो इधर उधर गिर जाती है, या कई बारी मैं भूल जाता हूँ, और कब आत्मिक स्वरूप नहीं होता। हाँ, तो हम बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं।
तो क्या आपको लगता है कि इस समय आपके लिए आप परिवर्तित हुए हैं? ये जो पुरुषार्थ है जो उसको आपने बदला है या उसको ऐसा बनाया कि मैं आनंद ले रही हूँ अपने अभ्यास को? तो जैसे भी मैं आपको जब भी मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। आपको लगता है कि आप तो अपने अभ्यास को आनंद ले रहे हैं। तो मोहिनी बहन कह रहे हैं कि हाँ, वो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ, ये भी है। लेकिन जो हमारी अनादि आदि स्थिति है, जो भावनाएं हैं प्रेम की, वो भी आत्मिक स्वरूप है। आप बहुत शांत है, तो वह आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्वरूप है। आपके अंदर बहुत शुभ भावनाएं हैं, तो वो भी आत्मिक स्वरूप है। तो ऐसा नहीं कि पूरा समय मुझे याद रखना कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जो अनादि गुण हैं, जो मेरे वास्तविक गुण हैं, अगर वो उभर रहे हैं उनके, तो इसका अर्थ है कि मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ। क्योंकि आत्मा है ना, चाहे मुझे स्मृति हो या नहीं हो, हूँ मैं वही। लेकिन अगर मैं अभ्यास कर रही हूँ, जो कोई मेरी कोई भी एक गुण जो अभ्यास करे, तो वो उभर कर आएगी। तो आप देखेंगे ना, उसको भी आप उसको यही मानेंगे कि वो आत्मिक स्वरूप है। जैसे कि आप महसूस करेंगे कि वह इतना फ्राक दिल, इतने करुणा वाले या इतने प्रेम भरे, तो वो भी आत्मिक स्वरूप है। तो आरिक भाई कह रहे हैं, तो देवी देवता तो एक दूसरे को नहीं बोलेंगे ना कि मैं भी गुड मॉर्निंग, मैं भी सोल हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो मोहिनी दीदी बोले कि हमें उसकी जरूरत नहीं होगी कि मान लो कि जो कोई भी बूंद है, जितना समय भी हमने अभ्यास किया, तो वो हमारी स्थिति बन गया है कि नहीं? और फिर उससे क्या निकलेगा? उस स्थिति से तो कोई गुण निकलेगा ना, जो अनादि गुण है वो निकल के आ गए। चाहे प्रेम हो, चाहे शांति हो, चाहे पवित्र भावनाएं हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, तो उनके द्वारा मैं जान सकती हूँ कि जो ये स्थिति है आत्मिक स्वरूप की। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं, जैसे कि हम और बूंदे उसमें जोड़ते जा रहे हैं, उसमें बहुत प्रकाश जोड़ते जा रहे हैं, तो एक एक हम में से हमारे कोई परसेंटेज है हमारे आत्मिक स्वरूप के। तो इस ऐसे नहीं कि हम है ही नहीं आत्मिक स्वरूप में। मान लो कि अगर मेरा 60% है, तो हर रोज क्या होगा कि बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें चाहिए वो 100%, क्योंकि हमारे को अभ्यास से उतना चाहिए। तो जैसे कि बाबा एग्जाम्पल देते हैं देह भान का, तो उनको कुछ भी नहीं करना होता ना, क्योंकि देह का भान पूरे समय रहता है। तो ऐसे ही आत्मा के साथ है, तो उतना उतना ज्यादा होता जाएगा। तो या जब आप दृष्टि कर देते हैं, दूसरे को आत्मा देखते हैं, और कोई आता है कि आप कहते हैं ओम शांति, तो आप आत्मा को देख रहे होते हैं। तो ऐसे नहीं कि ओ मुझे आंखें देव खोल के कहना है अच्छा ठीक है ओम शांति, कि हम आत्मा को ही देख रहे हो। नहीं, आत्मा तो दिखाई नहीं देती, लेकिन आप इतने प्रेम के साथ बोलते हैं ओम शांति, तो आपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति में बोला। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि आपकी क्या आशा है हमारे लिए? तो आपको क्या लगता है हम कितना और जा सकते हैं? क्या हम लक्ष्य रखें बहुत बड़ा, बहुत बड़े अंतर में अभी और मास के अंत में हमारे में बहुत फर्क आ जाएगा? तो कैसे हम ध्यान दें कि वो कितना हम उन्नति कर रहे हैं, हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है? तो आपको क्या लगता है? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि पूरा जो लक्ष्य है, जब बाबा कहते हैं कि न्यारा और प्यारा बनना है, तो इसका अर्थ है कि आपको अनछुआ रहना है। कि इसका अर्थ है कि मैं बहुत बहुत वो अपनी पवित्र स्थिति में हूँ, और मैं बाबा के से भी प्यार पा रही हूँ और परिवार से भी प्यार पा रही हूँ। तो सही में वही टॉपिक था कि कैसे मैं बन सकती हूँ न्यारा और प्यारा। तो उससे हम अपनी परसेंटेज चेक कर सकते हैं। तो अगर मैंने किसी को दुख दिया या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया या देखा, तो वो सब चीज़ें तो मैंने देखा, मैंने नोटिस कर, लेकिन वो क्या ज़्यादा देर तक मेरे साथ रह रहा है? या फिर जैसे कि कई बार हम कहते हैं जो बूंदे भी हैं, जो कमल पर भी जो पानी की बूंदें आती हैं, तो वो आती हैं और वो गिर जाती हैं, तो उसी रीति हमारी स्थिति से हमें पता लग जाएगा। तो हमें न्यारा और प्यारा बनना है। इसका अर्थ है कि प्यारा परिवार का भी और पिता का भी। तो मैं उस स्थिति को देख रही हूँ, क्योंकि उसी स्थिति से ही कर्मातीत स्थिति उभर कर आएगी। क्योंकि जो भी हम कर्म करेंगे वो हमारे भूतकाल से प्रभावित नहीं होंगे, या जो कुछ भी औरों ने कहा उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो जो हमारे कर्म होंगे कि वही जो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ होंगे, लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वो हम इस अपनी स्थिति की ओर जा रहे हैं ना, कर्मातीत स्थिति की ओर। और एरिक भाई कह रहे हैं हाँ मैं जानता हूँ कि आप बार बार ये संकल्प बताते जा रहे हैं कि न्यारा, अपने कर्मेंद्रियों से न्यारा, और प्रभावित नहीं हो अपने कर्मेंद्रियों से। और मैं पढ़ रहा था कि
पैराग्राफ पिछले हफ्ते की मुरली से, और तो वो कहता है कि कोई देह की स्मृति से ही देह की स्मृति से न्यारा होना ही परमात्म प्यार प्राप्त करने का साधन है। तो कैसे होगा कि जितना मैं इस शरीर के भान से जब मैं न्यारा हूँ तो परमात्मा का प्यार कैसे मैं उससे खींचूंगा। तो मोहिनी दीदी बोले कि मैं मंडे से इसके बारे में लूंगी कि कैसे ये जो कर्मेंद्रिय हैं ये कैसे बॉडी से शरीर से जुड़े हुए हैं, तो ये मैं मंडे से लूंगी। लेकिन जब आप आत्मिक स्मृति में होते हो तो आप एक अपने फरिश्ता स्वरूप में होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि जब हमने मुरली पढ़ी तो बाबा बाबा ने कहा कि हर एक ने बाबा को देखा जब, और देखा कि उनको लगा कि बाबा तो एक दिव्य व्यक्ति हैं या कोई फरिश्ता है। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कि कोई ऐसे प्रकृति से आ रहा है, नहीं, वो आत्मा की प्रकाश से आ रहा होता है ना। तो जैसे कि हमने दादी गुलजार को देखा या और दादियों को देखा जो अलौकिकता है, जैसे कि उनकी जो चेहरे के चारों तरफ वो जो नूर है, तो हमारा जो अटेंशन है वो कैसे उनकी आंखें कितनी बड़ी हैं, वो कैसे देख रहे हैं, नहीं, वो जैसे कि वो जो एक प्रकाश है तो वो होने लग जाएगा। लोग ऐसे नहीं नोटिस करेंगे कि हमारी जो शरीर की जो कैसे दिखते हैं वो नहीं देखेंगे। तो मैं अलौकिक शब्द यूज कर रही हूँ, लेकिन फरिश्ता स्वरूप जो है, जो उसकी जो झलक है वो दिखने लगेगी। एरिक भाई कह रहे हैं कि तो अगर हम चाहते हैं कि सही में तोड़ना, हाँ, ये बाद में आएगा ये टॉपिक, जो अनुभव जो मुझे हुआ पूरे हफ्ते में जब मैं ये संकल्प बना रहा था। हाँ, सारे लोग जैसे कर रहे होंगे, आनंद ले रहे थे, जैसे जो 5 कर्म करते करते और मैं उस अभ्यास से जोड़ने लगा। तो मुझे लगा कि बहुत ही रमणीक था कि 5 एक्शन लिए, 5 कर्म लिए, जो मैं जैसे कि उनसे जिनसे मैं कोई अभ्यास का एक स्मृति के अभ्यास का नहीं जोड़ता है। लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल लगा उसको मेंटेन करना, लाइक बनाए रखना वो स्मृति और वो भावना और वो स्थिति। हाँ, प्रेम, तो मैं प्रेम प्रेम पूर्वक तो मैं हर समय था, तो हो सकता है मैं था आत्मिक स्वरूप में, लेकिन मैं मुझे पक्का है कि मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन जो देह भान है वो किसी भी समय वो स्मृति को ढक सकता है कि हम बिजी हो सकता है, या हमने ध्यान नहीं दिया है, और थोड़ा बहुत हम जो कनेक्शन है हम खो देते हैं ना। तो क्या ये होएगा कि हम उसको तोड़ सकते हैं, वो जो देह भान है उसको तोड़ दें और अपना जो अलौकिक स्मृति है वो पूरा दिन हम रख पाए? क्या हम ये महीना कर पाएंगे? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हर रोज आप देखेंगे कि उसमें कम कम उस पे प्रभाव है अपने संस्कारों का, जो और औरों के संस्कारों का भी, जैसे कितने देह भान के संस्कार हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगर हम कैलकुलेट करें या उसको देके एस्टिमेट करें कि कितना है, लेकिन क्या मैं कह रही हूँ कि हर कोई हम में से, चाहे हमें 10 संकल्प आए, लेकिन हमें लगता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत है पूरे दिन में अमृत वेला में हम तो 45 मिनट से 1 घंटा हम बैठते हैं, कई और भी बैठते हैं। तो हर संकल्प जो है वो स्मृति बनाता है ना, तो परसेंटेज जो है वो बढ़ती जाती है। तो कल से अगर हम उसको तुलना करें तो आज हम कम देह भान में होंगे ना, क्योंकि जो हम जैसे हम बात करेंगे, जैसे हम प्रतिक्रिया करेंगे, जैसे हम देखेंगे, तो वो और अलौकिक होता जाता है। तो एरिक भाई करें तो क्या मैं कहूँ कि जितनी जितनी बूंदे हमारी आत्मिक स्मृति है, तो उतनी जो बूंदे हैं देह भान की कम होती हैं। हाँ, तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं हाँ जी, वो तो गायब होने लग जाना है, देह भान गायब होने लग जाता है, क्योंकि जो प्रकट हो रहे हैं ना, तो जो देह भान है वो फरिश्ता स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। तो आत्मिक स्वरूप से क्या उभर के आ रहा है, तो ये हल्कापन, ये पवित्रता, तो वो हमारी फरिश्ता स्वरूप स्थिति है। और मुझे लगता है कि अगर आप देखें परसेंटेज देखें देह भान की क्या आपकी थी और क्या है अब, तो वो बहुत कम है। तो अरे भाई हंस रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सेम है। ऐसे ही मैं देखती हूँ कि इतनी दृष्टि में और सब चीज में इतना अंतर देखती हूँ, आत्मिक स्वरूप में कितना अलग होता है। तो अगले हफ्ते मैं लूंगी तो जो संबंध है शरीर का, तो आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है, तो उस संबंध से हमें कहाँ पे ध्यान देना है शरीर से, ताकि जो देह भान है वो आ ना जाए, उसकी स्मृति ना आ जाए, क्योंकि आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है।
तो ये हफ्ता हम स्मृति पे रखेंगे और अगला हफ्ता हम करेंगे जो बाबा बात कर रहे हैं मुरली में कि मेरा अपना संबंध मेरे शरीर के साथ। तो जैसे संबंध तो आत्मा का इस शरीर से क्या संबंध है, तो मैं उसको नकार तो नहीं सकती, शरीर को तो ऐसे नहीं कि देखना ही नहीं है मुझे इसको, लेकिन कैसे मैं, तो आत्मा अपने शरीर को कैसे देखेगी, तो उससे फिर स्मृति जो है वो दूसरे स्तर पे बदलती है। तो मेरा पूरा 4 हफ्ते तक का प्लान है। तो मैं मुरली को पढ़ती रहती हूँ एक एक पैराग्राफ, क्योंकि आप सही में देखेंगे कि बाबा सही में क्या चाहते हैं हमारे से। जैसे मैं कल की तैयारी कर रही थी और मैं मंडे से स्टार्ट करूंगी, तो बहुत सुंदर इसका जो कॉन्सेप्ट है कि जो आत्मा का संबंध है शरीर के साथ, तो अगर आत्मा उसको but your awareness towards your own body has changed. तो यानी कि शरीर तो है लेकिन आपकी जो स्मृति है उस शरीर की तरफ वो परिवर्तित हो जाएगी। तो अगर मेरी स्मृति जो है मेरे शरीर की तरफ, मेरे देह की तरफ बदल जाएगी, तो सब आपको देखेंगे ऐसे जैसे आप बाबा के अच्छे निमित्त हो। लेकिन अगर मैं अपने आप को देख रही हूँ, शरीर देख रही हूँ कि बाबा के निमित्त हूँ, तो मुझे वो स्मृति रचनी है अपनी शरीर की ओर, भी सही स्मृति बनानी है। तो अगर मैं उसको रचती हूँ तो मैं इस शरीर को भी निमित्त बना सकती हूँ। तो मेरा जो संबंध है शरीर के साथ, मेरी अपनी शरीर के साथ अलग हो जाएगा अगर मैं वो कर पाती हूँ। तो ये थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। मैं अगले हफ्ते इसको लूंगी। तो ये अभी मैंने प्रीव्यू बताया है। मैंने जैसे कहते हैं ना मूवी का ट्रेलर होता है प्रीव्यू। तो आप बहुत अच्छे हो हमारे को हमारे कदमों पे रखने के लिए, बहुत अच्छे हो कि तो हम सही में हमें आपका प्लान बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं बताऊं कि अगर मेरे लिए बहुत एक चीज़ है जो मैंने जानी है और मैं आनंद लिया इसका, इतनी सारी बातचीत में जो हमने हुई, कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप बताते हो हमारे को, समझाते हो, तो समझाने से जैसे वो वरदान में परिवर्तित हो जाता है। तो जब भी मैं आपको कुछ कहती हूँ कि मैं ऐसे पूरा नहीं हूँ या मैं परफेक्ट नहीं हूँ या ये या वो, तो आप मुझे समझाते हो कि नहीं, मैं जितना सोचता हूँ मैं उससे बेटर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जो आप समझाते हो वो जैसे वरदान बनता जाता है। तो ये मेरा नया, अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अब मैं ऐसे बताऊंगा कि दूसरों को ऐसे लगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कोई गलत नहीं है। तो जैसे कि उसी समय मैं स्वस्थ हो जाता हूँ, हील हो जाता है, कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। तो धन्यवाद। तो सही में ये मुझे बहुत मदद देता है अलग सोचने की इस तरीके से। लेकिन क्योंकि कई बार हम अपने आप को देखते हैं जैसे बहुत छोटे नेगेटिव जो हमारे अंदर रह गया है उस पे हम देखते रहते हैं। मैं जैसे कि ऑब्सेस्ड हो गया कि येलो स्पॉट पड़ जाते हैं मेरे इस पे, येलो फूड हम खाते हैं उसके येलो दाने पड़ जाते हैं, अगर थोड़ा सा बूंद गिर जाए तो इतना अनॉय करता है, फिर वो पूरी शर्ट क्लीन होती है, सिर्फ एक छोटा स्पॉट रह जाता है। तो मैं उसको अलग रीति से देखने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, ये पूरा एक हफ्ते को अगर मैं पूरा उस सार में करूँ तो आप क्या कहेंगे कि मैं क्या याद रखूं, या क्या जो हम, मुझे पता है कि हमें संतुष्ट मणि अभ्यास करना है, लेकिन आप उसको संक्षिप्त में क्या कहेंगे कि जैसे हम आपका प्लान अच्छे से फॉलो करें, कि आपका क्या सजेशन होगा कि हमें किसका ध्यान रखना है। जैसे हमने पहले पार्ट को खत्म करें तो इसका कैसे कंक्लूड करें। तो मोहिनी बहन कह रहे क्या, मुझे लगता है कि जब मैं अपने शुरू के दिन में देखती हूँ ब्राह्मण जीवन में, तो मैं बहुत अभ्यास करती थी इन कॉन्सेप्ट्स को। तो जब मैं मधुबन भी जाती थी तो एक हफ्ता मैं सिर्फ अमृत वेला ही करूंगी कि मैं शांत स्वरूप की स्थिति में, तो मुझे एक या दो शब्द अच्छा लगता है और मैं उसको उस पे मंथन करूं और उसको धारण करूं और उसको लेके, तो जब मैं ये कर रही थी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कर पा रही हूँ दोबारा। जब मैं ये करने लगी तो विशेष करके जब हमें देते हैं ये अभ्यास, ये जो 5 ड्रिल की अभ्यास देते हैं, तो मुझे वो ड्रिल बहुत अच्छे लगते हैं जब बाबा खुद वो करते हैं, विशेष करके सोचते हुए कि क्योंकि हम अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं तो मुझे अपनी अनादि स्थिति चाहिए। तो अनादि स्थिति वो है आत्मिक स्वरूप की स्थिति, और जो पवित्रता, प्रेम, शांति की जो गुण है, जो अनादि स्वरूप में वो जो एनर्जी है सोल की, आत्मा की, तो जो गुण है, तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते के लिए, जो एक हफ्ते में मेरे अपने लिए भी मेरा जो अभ्यास है अनादि स्वरूप का, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये भी कह रहे हैं कि
एक गुण एक दिन लेते हैं, लेकिन जैसे कि वो मेरे अपना हिस्सा बनता जा रहा है ना, वो सारे गुण मेरे अपने हिस्से बनते जा रहे हैं। तो जैसे कि हमारे अंदर इतने रत्न है ना जिनसे आप खेल सकते हैं, जब भी हम चाहें तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बाबा कल सुबह समझाएंगे मुरली में कि कैसे आत्मिक स्वरूप में जब आप होते हैं तो सही शक्ति, जो सही गुण है जो चाहिए वो उभर कर आती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कई बार मुझे अंदर समाना होता है, लेकिन अगर कभी मुझे शांत होना होता है, लेकिन मैं उतनी शांत नहीं होती, या कई बार मैं उतना टॉलरेट नहीं कर पाती। तो कैसे वो अभ्यास वो बढ़ाना है कि शक्ति हमारे अंदर बढ़ानी है, तो संतुष्टता तो प्राप्तियों से है। तो जो कुछ भी हमें प्राप्तियां होती हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली क्या, लेकिन जो भी प्राप्तियां हमने महसूस करी हैं, खुश होने से, उनको अभ्यास करने से, जो अभ्यास करने से ही कितनी खुशी होती है, क्योंकि हमने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया हो सकता है। और मुझे अच्छा लगता है कि हमें ब्रह्मा बाबा जैसा होना है, क्योंकि लेकिन बाबा ने कहा निराकारी भी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो मैं देख रही थी कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, अपनी निराकारी स्थिति को। और उसमें इतने सारे बीज रूप स्थिति, अशरीरी स्थिति, और हर स्थिति को बहुत बहुत अभ्यास चाहिए। हमने करा है, लेकिन हमें ध्यान देना है, अभ्यास करना है, और एटलीस्ट हमें महसूस करना है कि हमारे उस पे अब हम कर सकते हैं। अब मैं 1 सेकंड में अशरीरी बन सकती हूँ, विशेष करके जब बाप दादा कहते हैं कि 1 सेकंड में। तो आज मैं जैसे कहते हैं बाबा 1 सेकंड में मैं वापस जाऊं और मैं अपनी आसन पर बैठूं, 1 सेकंड में मैं जाऊं और मैं ये करूं। तो जो लक्ष्य है कि वो 1 हफ्ते में हम अनुभव कर पाए अपना अनादि स्वरूप। और बाबा वो ड्रिल दे रहे हैं कि मैं उस अनादि स्थिति में थोड़े क्षणों के लिए भी जा सकूं। Lovely. I think we बहुत प्यारा, आरिक भाई कह रहे हैं, तो हमें वो प्लान बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद मोहिनी दीदी। अब मैं अपनी गुफा को चेक करूंगा कि वहां पे कोई पानी है कि नहीं, तालाब वाला, क्योंकि क्योंकि इतने सारे जो भी एक्स्ट्रा कमल है मैं उनको निकाल दूंगा, और फिर मैं अगले हफ्ते दोबारा आऊंगा। तो अगले हफ्ते जरूर से तो अब हम अपने याद में बैठेंगे, बाबा की याद में, तो हम वो करेंगे। और सही में आप बहुत बहुत खुश होंगे उससे, क्योंकि आपकी एक जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, बाबा से बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर है। जैसे कि आपने कहा कि आपके घर में जैसे कोई कंफर्टेबल चेयर है, तो इस वो चीज है ना, जैसे कि वो हम सो नहीं पाते लेकिन हम सोते हैं, फिर हम इस चेयर पे आके बैठ जाते हैं, मुरली पढ़ते हैं उस पे आराम करते हैं, उस चेयर पे चिंतन करते हैं। तो ऐसे सेम उसके लिए भी हो जाएगा ना अंदर। तो चलो मैं इस कमल पुष्प पर जाके जाके आसन पर विराजमान होती हूँ, तो वहीं से मैं सोचूंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत सुंदर होएगा, बहुत प्यारा अनुभव होगा। और ये अभी हो सकता है जब हम अभी बाबा की याद में बैठेंगे, तो हम यही अभ्यास करेंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत एरिक भाई। मोइनी दीदी बोल रहे हैं मुझे पक्का है कि तो ये बहुत अच्छा जा रहा है। एरिक भाई मुस्कुरा रहे हैं, तो बहुत उन्नति हो रही है। मुझे लगता है कि ये तो बहुत फाइनल टच दे रहे हैं अपने आप को, जैसे कि अगर समय कम है तो, और फाइनल टच जो होता है उसको समय लगता है, लेकिन वो सुंदर बनाता है। तो जैसे कि जब वो पूरा खत्म होगा, अपनी मूर्त को जब हमारा जो चित्र है वो पूरा हो जाएगा, उसको मदद करेगा। तो धन्यवाद मोहिनी दीदी। एरिक भाई कह रहे हैं आपकी वजह से, और आप जो आपको हम मेरे सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो ये बाबा की ट्रिक है कि मुझे थोड़ा सा जल्दी से वो पॉलिश कर रहे हैं, जो फाइनल टच है वो जल्दी से वरदानों द्वारा कर रहे हैं। तो धन्यवाद, और मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ आज आके। तो हाँ, तो मैं आनंद कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ी थोड़ी ड्राइंग बना सकता हूँ, कैसे आप मैं कैसे हम देखते हो कमल पर, कमल पुष्प कैसे देखते हो, तो सुंदर सुंदर। अगर कोई सही में कोई चित्र देखना चाहता है, तो आप कोई डिजाइन बना सकता है, वो अगर तो बना दे, तो मैं एक बहुत सुंदर बनाऊंगा अब वो चित्र। तो धन्यवाद दोबारा से मोहिनी दीदी। मैं ऐसा रहता हूँ, और मैं वापस आऊंगा अगले हफ्ते। धन्यवाद मोहिनी दीदी कह रहे हैं। ये रहेगा, अमृत वेला है 3:30 से 4:45 बजे तक।